वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई और 2 जुलाई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त, राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब और रामनाथ चौधरी जो का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज, कहाँ के हैं, क्या प्रसिद्धि प्राप्त की है और क्यों चर्चा में, पूरी डिटेल पढ़ेंगे। डेली सुजस अपडेट के साथ डेली 7 बजे आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की क्लास मिलती है। जैसे आज आपको 16 से 30 जून की क्लास शाम को 4 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाएगी और फिर मंथली क्लास 9 बजे मिल जाएगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले 1 जुलाई को हमने क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा। रिया कंवर ने 26वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 4, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। राजस्थान में मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। राजस्थान की किस तीरंदाज खिलाड़ी ने 26 से 27 जून 2025 को खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो स्वाति दूधवाल ने। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर किन इको संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? रणथंभौर और चंबल घाटी। फिर हमने पढ़ा राजस्थान की पहली सहकारी बाइक ऑन रेंट सेवा को ऑप राइड की शुरुआत किस जिले में हुई? उदयपुर में। और राजस्थान में कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? 5,000। कल हमने इनको डिटेल से पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पे मिल गई और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेस 3-in-1 नानक क्लासेस ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें प्राप्त होगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, हाल ही में किस न्यायाधीश को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल वही प्रश्न ऐसे आने लगे। अभी राजस्थान हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो KR श्रीराम बने हैं, 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में 45वें रजिस्ट्रार्ड बने हैं वो चंचल मिश्रा बने हैं। और अभी जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अपने राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का परिदर्शक नियुक्त किया गया है जस्टिस संदीप मेहता को। किसे? जस्टिस संदीप मेहता को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? BR गवई है, अभी नए बने हैं। न्यायाधीश संदीप मेहता को अपने जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जोधपुर उसके परिदर्शक के रूप में मनोनीत किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए संदीप मेहता ने जनहित के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय ली। और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की जो कुलगुरु कुलपति है प्रोफेसर हरप्रीत कौर। याद रखना, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का जो वाइस चांसलर होता है विधि विश्वविद्यालय वो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, कुलाधिपति। ये जरूर याद रखना। जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उनमें राज्यपाल होता है और जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होते हैं केंद्रीय उनमें राष्ट्रपति होता है। रामनाथ चौधरी ने नाक से कौन सा वाद्य यंत्र बजाकर रिकॉर्ड बना दिया? क्या बात है, लोगों से मुंह से नहीं बजता, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। लगातार 5 मिनट 5 सेकंड। ये देखो, नाक से वाद्य यंत्र अलगोजा। क्या है? अलगोजा, जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है, हवा से बजता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है अलगोजा। ये देखो, ये है अलगोजा, देख लो। अलगोजा बजाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और विश्व बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया अपना रामनाथ जी चौधरी ने। देखो, जयपुर के रामनाथ चौधरी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, जहां उन्होंने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड तक अलगोजा बजाकर यह अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया है। और 12 फीट लंबी मूंछों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्या बात है, मूंछें हो तो रामनाथ कोविंद जैसी। मूंछें भी इतनी 12 फीट लंबी मूंछों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर में उनकी पहचान है। उन्हें विश्व और इंडिया बुक दोनों रिकॉर्ड्स में नाक से अलगोजा बजाने वाला दुनिया का एकमात्र कलाकार माना गया है। तो आने वाले समय में ये मान के चलो कि रामनाथ जी को, जो रामनाथ चौधरी है
उन्हें राजस्थान में कोई ना कोई अवार्ड पक्का मिलने वाला है, पक्का ही मिलेगा। कल ये उप मुख्यमंत्री से मिले, राज्यपाल से मिले, सबसे इनकी मुलाकात हुई। तो अलगोजा वाद्य यंत्र बजाते हैं, किससे? नाक से। अभी रिकॉर्ड बनाया है 5 मिनट 5 सेकंड। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीज़ें अब इम्पोर्टेंट हो चुकी है। आपके जितने भी एग्जाम होते हैं और भी होते हैं, ये उटपटांग प्रश्न आते हैं ना, 4 ऑप्शन वाले, कथन वाले, इधर उधर, ये सब एआई का इस्तेमाल होता है। राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर की, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर। तो राजस्थान की पहली इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स लैब निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुई थी। यह पहल राइजिंग राजस्थान योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार और निम्स यूनिवर्सिटी के बीच की गई एमओयू का हिस्सा है। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आपने देखा होगा, कोई कहते हैं सर रोबोट आ गया, एआई का सिस्टम आ गया, अब नौकरियां खत्म हो जाएगी, इंसानों का काम नहीं रहेगा। नहीं, उन्हीं इंसानों का, उन्हीं बंदों का काम रहेगा जो इनके साथ चलेगा। अब एआई का इस्तेमाल इंसान ही करेगा, इंसान अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एआई की बुद्धि का प्रयोग करेगा। सीधा नहीं है, कृत्रिम बुद्धि है, कृत्रिम बुद्धि है, लेकिन उसी को खतरा नहीं है जो इनके साथ चलेगा और इनसे पीछे रहेगा, इनका कोई मतलब नहीं समझेगा, वो पिछड़ता जाएगा। इसलिए ये नहीं कि रोबोटिक आ गए, एआई सिस्टम आ गया तो नौकरियां चली जाएगी, सब कुछ ठप हो जाएगा, इंसान का क्यों कोई वैल्यू नहीं। इनको चलाने वाला इंसान ही है, वो इंसान इनके साथ रहेगा और नए डिजिटल ज़माने में अपडेट रहेगा ना, वो हर चीज़ में कामयाब होगा। ठीक है, लैब में 15 उन्नत प्रयोगशालाएं, 500 से अधिक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर शामिल है और इन्हें इंडो पैसिफिक यूरोपियन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप इनपेक के रूप में मान्यता भी मिली है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा, राजस्थान की पहली इंटरनेशनल एआई रोबोटिक्स साइबरनेटिक्स लैब निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में शुरू की गई। पहली बार कुछ बूस्टर डोज, कुछ नई बातें और देख लो, वैसे उनके प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है, वीकली में बना लेंगे। पहली बार अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वैशाली नगर अजमेर में। बलोच संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बलोची दस्ताक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कर्नल पार्वती जांगिड़ को। राजस्थान की पहली इंडियन एआई लैब कहाँ शुरू की जा रही है? बीकानेर में। और आफरी जोधपुर के द्वारा सरित शुष्क भूमि का पुनरीकरण विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। तो ये शॉर्टकट सी बातें हैं, वन लाइनर, इनको भी साथ में याद रख लें। वन धन योजना राजस्थान के कितने जिलों में लागू है? हालांकि ये पुरानी योजना है, लेकिन जो अपनी आर्थिक समीक्षा 2024-25 है उसमें से जो अपडेट है वो हमें पढ़नी है। वन धन योजना जो 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, इसमें राजस्थान के 8 जिलों में लागू है। कितने? 8 जिलों में लागू है। देखो, इस प्रकार रोजगार वगैरह प्राप्त करना इनके लिए। वन धन योजना 2008 में केंद्र सरकार ने शुरू की थी। उद्देश्य आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। योजना का संचालन जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वन आधारित उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना है। आदिवासी समूहों का गठन। प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 10 से 15 आदिवासी समय सहायता समूह का गठन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक में 20 से 30 सदस्य होते हैं। यानी मिलके संगठित बना के ये काम किया जाता है, इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीधी सी बात है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, संगठन में शक्ति है, हम कहते हैं। अब 10 से 15 आदिवासी समय सहायता समूह बना लिए और एक समय सहायता समूह के अंदर क्या बना दिए? 20 से 30 सदस्य बना के मिल के काम करेंगे। उनका प्रधान होगा, वो उनको काम बांटेगा, काम करेगा, आगे आगे काम बढ़ता जाता है। ये चीज़ें क्या होती है? स्वावलंबन होती है, खुद अपने पैरों पे रोजगार के अवसर खड़े कर लेते हैं, सशक्त बनते हैं। प्रदेश के 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित है, यानी आदिवासी क्षेत्र के अंदर ये संचालित है। 461 वन धन विकास केंद्र स्थापित अब तक किए गए हैं। कार्डियो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट धोली देवी को किस स्थान पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? क्या बात है, चर्चा में आई धोली देवी। कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट धोली देवी को एसएमएस अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में सम्मानित किया गया। ये है धोली देवी आपके सामने। क्यों किया गया? देखिए,
कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट धोली देवी सम्मानित कहाँ पे? एसएमएस अस्पताल जयपुर में। आयोजन विभाग एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर द्वारा। उद्देश्य अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए। सफल कार्डियक ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट धोली देवी का सम्मान हुआ। 3 वर्ष पूर्व सफल इनका हृदय प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली महिला है। प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। यानी धोली देवी खुद इनका क्या है कि 3 वर्ष पूर्व हृदय प्रत्यारोपण हुआ था और इसके बाद उन्होंने लगातार क्या किया? लगातार अंगदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। ये देखो मेरी जान बची है, हृदय प्रत्यारोपण हुआ है, तो आप सब लोगों को जागरूक कर रहे थे कि अंग किसी न किसी के काम आ सकता है। इसी के लिए धोली देवी को सम्मानित किया गया। 1 जुलाई 2025 को चिकित्सा दिवस बनाया गया, डॉक्टर्स डे बनाया गया। राजस्थान में रामाश्रय वार्ड, जीरियाट्रिक वार्ड व क्लिनिक की शुरुआत की स्थिति कोई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पुराना नहीं है, ताजा है, क्योंकि कल सुजस अपडेट में आया है। कल की सुजस अपडेट के अंदर प्रश्न आया है कि रामाश्रय वार्ड की स्थापना राजस्थान में 14 मार्च 2024 से। अब सुजस अपडेट ऑथेंटिक है, ठीक है। आप कहीं भी जाओ ऐसे लिखा होगा, अब अस्पतालों में रामाश्रय वृद्धजन पुरुष, जो वृद्धजन पुरुष है उनके लिए स्पेशल रामाश्रय बना दिए। स्पेशल उन्हीं के काम का है, ठीक है। तो रामाश्रय वार्ड, जीरियाट्रिक वार्ड व क्लिनिक 2-3 बार पेपर में प्रश्न आ चुका है। तारीख भी याद रखना, 14 मार्च 2024। तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर 14 मार्च 2024 को प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में, एक प्रश्न याद रखना कि जिला स्तर पर है, जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड, जीरियाट्रिक वार्ड क्लिनिक स्थापित की गई है। प्रत्येक जिला अस्पताल में 10 बेड वाला वार्ड 5 पुरुष और 5 महिलाओं के लिए है। हर बेड पर नर्सिंग अलार्म, अलग शौचालय में ग्रेब बार्स होल्डर बेड उपलब्ध है। और 30 जून 2025 तक की अपडेट, 30 जून 2025 तक की डेट, 20 लाख बुजुर्ग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं। तो ये प्रश्न सीधा आएगा कि रामाश्रय यानी जीरियाट्रिक वार्ड व क्लिनिक की स्थापना राजस्थान सरकार ने की है, बुजुर्गों के लिए है। जिला अस्पताल है, जो जिला मुख्यालय पर जो अस्पताल है वहाँ इसकी व्यवस्था की गई है। इसकी शुरुआत 14 मार्च 2024 को हुई, 14 मार्च 2024 को हुई थी। ये तारीख कई बार एग्जाम में अगर पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है, याद रखना। मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना किस कक्षा में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्राओं को प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना के तहत किस कक्षा में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान की जाती है? 10वीं। इंपॉर्टेंट है, टोटल 20 पढ़नी है, सोच लो 5 पढ़ चुके हैं। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना वर्ष 2015-16 से शुरू। कक्षा 10 में जिले में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बीपीएल परिवार की छात्रा और एक अनाथ छात्रा को न्यूनतम 75% अंक लाए दी जाती है। यानी मोटी मोटी बात है, टोटल 4 छात्रा दिया जाता है। 1 लाख रुपए तक राशि प्रदान की जाती है और इसका संचालन बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना ये लगातार मैं आपको एक विद्यार्थी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी, शिक्षा जगत की योजनाएं पढ़ा रहा हूँ। तो जस्ट अपडेट, ये देखो रामाश्रय वार्डों से 20 लाख बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबल, ये लिखा हुआ 14 मार्च 2024 से प्रदेश में जिला अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय की शुरुआत की गई। एकदम अपडेट दिए मैंने आपको यहाँ से ताजा। 177 उच्च प्राथमिक विद्यालय कर्मोन्नत नए पद स्वीकृत हो चुके हैं। जल्द ही 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड की बड़ी भर्तियां फिर दोबारा आएगी और 3rd ग्रेड की तो है ही, अभी 3rd यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक की जनवरी में पेपर है, खूब आएंगे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चल रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि आपको PDF मिले 1 लाइनर, इसके अलावा आपको क्विज मिले, कोई भी हमारी नानक क्लासेज की सूचनाएं आप तक अपडेट के साथ पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, प्रदेश की पहली बाघिन की प्रतिमा स्टेच्यू का अनावरण कहाँ किया गया? सरिस्का। कहाँ पे? सरिस्का, अलवर के अंदर। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, राजेश कुमार मीणा, देवेंद्र श्रृंगी, उत्कल रंजन साहू। सही जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। यस्टरडे डोज, आगुचा गुलाबपुरा खनन जो भीलवाड़ा में है, शीशे जस्ते के लिए जाना जाता है। नाथ की नेरी जो भीलवाड़ा में है, खनन क्षेत्र के लिए, अब्रक के लिए जाना जाता है। खोदरीबा अलवर तांबे के लिए, काला खूंटा बांसवाड़ा मैग्नीज के लिए, और मगरा और खेरी भेड़ की नस्ल है। 5 1st ग्रेड के अंदर प्रश्न आए हैं। आने वाले पेपरों में ऐसे प्रश्न वापस रिपीट होने वाले हैं। सुमेलित से पूछा जाता है खनिज का प्रश्न। अब 5 प्रश्न देखो। नेक्स्ट डोज RPSC 1st ग्रेड, बटनेर के पास कौन सी नदी आकर विलीन हो जाती है? राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है किलोमीटर में बताना है। कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? राजस्थान के किन जिलों में स्पाइस पार्क स्थित है?
और दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। और नानक क्लासेज की राजस्थान करंट अफेयर्स की अर्धवार्षिक बुक आ रही है 5 से 6 जुलाई को। 5 से 6 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में आ जाएगी। इसमें विशेष क्या रहेगा? सारी फ्लैगशिप योजना रहेगी। 2025 में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न आएंगे। जितने भी चर्चित स्थल है, व्यक्ति है, बिहान पोर्टल है, बजट 2025-26 है, सुजस सार संग्रह, पुरस्कार, खेल, राजनीतिक घटना, नीतियां सब उपलब्ध होगी। तो जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो रही है। इससे पहले हमारी आईसीटी की बुक उपलब्ध है, आरबीएसई 6 से 12 की उपलब्ध है, तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए शैक्षिक सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य की है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा 2024-25 की उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स उपलब्ध है। सेकंड ग्रेड की 2100 प्रश्नों की उपलब्ध है। फर्स्ट ग्रेड की जो आज तक पेपर में पूछे गए प्रश्नों की बुक उपलब्ध है। तो सारी पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, आप इनका जरूर अध्ययन करें। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ सारी अपडेट आपको मिलती है। रीट L1 का वीडियो कोर्स चल रहा है, सेकंड ग्रेड का, कॉलेज लेक्चरर का, लाइब्रेरियन का, इन सब के वीडियो कोर्स उपलब्ध है नानक क्लासेज ऐप में। आज तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 की टेस्ट सीरीज में आप शाम को 5 बजे मेगा टेस्ट, 15 शेड्यूल वाइज टेस्ट है, इसमें पहला टेस्ट मिलने जा रहा है, तैयार रहना। SST का मेगा टेस्ट मिल चुका है आपको। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है। कॉलेज व्याख्याता की थर्ड पेपर की वीडियो कोर्स उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है और नई टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। बस निरंतरता रखें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। सफलता का एक ही ध्येय वाक्य, बार बार अध्ययन करें, बार बार अध्ययन करें, आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।